बच्चों आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों कल आपका एग्ज़ाम है मैथ्स का, तो इससे पहले हम बेसिक का एक पेपर लेके आए थे और इस वीडियो में हम मैथ्स का स्टैंडर्ड का एक पेपर सॉल्व करेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये भी आप देख लोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज़ और टोटल जैसा कि आपको अगर इंस्ट्रक्शंस देखे जाए तो 38 क्वेश्चंस हैं, 5 ये सारे आपको पता ही है, 20 आपके एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 और 5 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं। इसको हम इंग्लिश मीडियम में ही मेनली कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ साइन थीटा इज़ 1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हाफ साइन थीटा बाई 2। तो अब साइन थीटा की वैल्यू 1 किस पे होती है आपको पता है, 90 डिग्री पे। साइन 90 जो है वो आपका होता है 1। तो साइन जो थीटा 90 हो गया तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, थीटा बाई 2 हो गया साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2। तो अब आपको 1/2 और फिर 1/√2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/2√2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और बहुत बार इसको रेशनलाइज करके भी आंसर दिया होगा, तो अगर इसको रेशनलाइज कर दोगे तो √2 अपॉन में 2, तो इसको हो जाएगा ऊपर में √2 और नीचे 2 × 2 4। तो √2/4 भी बहुत जगह इसका लिखा सकता है, ये ध्यान रखना आप। बहुत बार डायरेक्ट ना देके थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा के दे सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर एंड स्क्वायर्स ऑफ इट्स रेडियस। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सॉलिड हेमिस्फेयर का, देखो जो एक स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, हेमिस्फेयर करेंगे तो 2πr², तो उसका कर्व्ड एरिया हो जाएगा। और प्लस जो नीचे बेस वाला जो ये हेमिस्फेयर है ये इसका 2πr² और प्लस में ये नीचे जो है इसका भी πr² ऐड हो जाएगा। तो हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है वो हो जाता है आपका 3πr²। ठीक है, और रेडियस का स्क्वायर क्या है r²। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, r² से r² कैंसिल, तो 3π/1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है इन द गिवन फिगर QR इज कॉमन टेंजेंट टू द 2 गिवन सर्कल टचिंग एक्सटर्नली एट A। द टेंजेंट एट A मीट्स एट QR एट P इफ़ AP इज़ 4.2। जो AP है ये वाली वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको 4.2 गिवन है। आपको निकालना है लेंथ ऑफ QR। ठीक है, इसमें आपको रेडियस नहीं दिया है, बस कॉमन टेंजेंट आपको गिवन है। तो यहाँ पे उस थ्योरम का इस्तेमाल होगा कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट्स पे अगर हम एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ बिल्कुल इक्वल होता है। तो P पॉइंट से देखो ये PA इस सर्कल पे एक टेंजेंट है और PR भी एक टेंजेंट है, तो ये अगर 4.2 है तो ये भी 4.2 हो जाएगा। सिमिलरली ये PA और PQ ये भी इक्वल होंगे तो ये भी 4.2 हो जाएगा। तो 4.2 टोटल मिला के कितना हो जाएगा 8.4, ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करोगे तो जल्दी इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर है गिवन फिगर में C और D आपका 90 डिग्री है, ये और ये 90 है, ये 60 है। ठीक है, तो एक अगर हम देखें ये 180 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए आपका 120। 360 होता है एक रेक्टेंगल का, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम। फिर यहाँ पे AP की वैल्यू 3 दी हुई है, AP ये 3 दिया है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो ये एक आपका ये अगर एक सर्कल का जो है आपका सेक्टर की तरह दिया हुआ है, जिसका एंगल कितना है 120, तो ये हो जाएगा आपका θ/360 और इंटू πr²। इससे हम निकालते हैं इसका एरिया। तो यहाँ थीटा कितना है 120/360, पाई r की वैल्यू कितनी है यहाँ इसने दी है 3, तो 3 × 3। तो अगर ये देखो ये 120 ये 3 आ गया, 3 से ये 3 कट गया, तो क्या आंसर आ जाएगा 3π। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3π सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट है आपको मीन दिया है 6 7 PQ 8 Q 14 इज़ 9। तो मीन अगर दिया है तो इन सब को आप क्या करो ऐड कर दो, आसानी से निकल आएगा। इनको ऐड करते हो तो 6 और 7 13, 13 और 8 ये हो गया आपका 21 और 14 आपका हो जाएगा 21 + 14 हो गया 35। तो 35 + P + Q इसकी वैल्यू जो है वो
अब मीन कितने नंबर्स का है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स का मीन है 9, तो ओवरऑल सम कितना हो जाएगा 9 × 6। तो अगर आप देखोगे P + Q जो है वो आपका हो जाएगा 9 6 54 - 35, तो 4 में से 5 जाएगा 9 हो गया, 40 में से 5 गया 9, और 5 में से 3 मतलब यहाँ आपका 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1, तो P + Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 6th है कि किसी समय दिन में द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर इज़ इक्वल टू इट्स हाइट, जो लेंथ जो है वो इक्वल है उसके जो शेडो की जो लेंथ है, ये आपका टावर का हाइट है h, तो लेंथ जो है वो भी h हो गया। तो ये कब होता है, जब ये दोनों इक्वल होंगे, तो 45 45 पे, तो 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, दो ट्रायंगल हमेशा याद रखना, एक आपका ये 45 45 में जो रेशियो आता है ये 1 का, ये 1 का, और यहाँ √2 का, और दूसरा होता है 30 60 90। तो जो आपका अगर ये एंगल 30 है, ये 60 है, तो 30 के सामने वाला होता है 1, 60 के सामने वाला होता है √3, और जो हाइपोटेनस है वो हो जाता है 2। तो ये दो रेशियो याद रखना, बहुत काम आएंगे आपके। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, वो है इफ़ एन आर्क सबटेंडेड एट एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल है, इस पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है एक एंगल, देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू द सरकमफ्रेंस, कि इसका लेंथ और सरकमफ्रेंस का लेंथ। तो ये बहुत इजी है आपको, टोटल ये एंगल आपका 90 और अपॉन में 360, और ये होता है आपका 2πr का, और ओवरऑल जो है आपका 2πr जो लेंथ है। तो ये तो 1/4 हो गया, 2πr से 2π4 कैंसिल, तो 1/4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ax + by की वैल्यू जो है वो a² - b² दी है, bx + ay की वैल्यू 0 दी है, x + y की वैल्यू आपको निकालना है। तो इस केस में देखो, दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हो, किसको, ax, तो ये हो जाएगा आपका a + b, और कॉमन होके यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस में फिर यहाँ पे आपका a + b, और कॉमन होके आपका y आ जाएगा, और इस तरफ जो है आपका a² - b² हो जाएगा। अब ये इन दोनों में अगर आप कॉमन ले लेते हो, देखो क्या होगा, इसको अगर आप जैसे ही कॉमन लेते हो, ये हो जाएगा आपका a + b x × y, x + y, ये बराबर है a² - b² किसके बराबर हो जाएगा, a + b a - b, तो a + b से a + b यहाँ कैंसिल, तो x + y की वैल्यू हो जाएगी a - b के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर है 9th क्वेश्चन कि गिवन फिगर में ए बी और ए सी टेंजेंट है टू द सर्कल, पॉइंट ए से जो है ए बी और ए सी, तो ये टेंजेंट है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी, ये ध्यान रखना। तो अगर लेंथ बराबर है तो ये जो ट्राइंगल है ये कैसा होगा, एक आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये और ये दोनों बराबर है, तो ये एंगल 42 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 42। आपसे पूछा क्या गया है, मेजर ऑफ बी ए सी, तो ये 42 42 180 में से इसको माइनस करोगे तो 84 माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना 96, तो ये हो जाएगा 96। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट जो आपका स्मॉल डी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 16 है, तो वैल्यू ऑफ सी क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac, ये आपको वैल्यू दी है 16 के बराबर। और इस केस में अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है a² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई -2, c की वैल्यू हो गई c। तो आप b² की जगह क्या लिख सकते हो, -2 का स्क्वायर +4, a की जगह आपने लिखा 3, c की जगह यहाँ पर c ही दिया हुआ है = 16। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 + 4 3 = 12c = 16। तो 12c जो है वो आपका 16 - 4 12 के बराबर हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 12/12, यानी कि 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें जो 11th क्वेश्चन में कहा गया है 4th वर्टेक्स है एक पैरेललोग्राम डी पैरेललोग्राम का, और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टिसेस गिवन है, 4th वर्टेक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो अब एक पैरेललोग्राम है,
मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हो ए बी सी और डी। तो इस केस में ए जो है वो है -2 3, बी है आपका 6 7, सी है आपका 8 और 3 और डी आपको निकालना है। तो इसमें तो जो लेंथ है वो बराबर होगी, तो डिस्टेंस फार्मूला से जब आप निकालोगे तो सी डी और ए बी को बराबर कर दो और इससे आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला जब निकालते हो तो क्या होगा आपका, तो वो आपका हो जाता है अंडर रूट में x2 - x1। ये फार्मूला ये ध्यान रख लेना, ये आएगा क्वेश्चन में कि जो आपका जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको हम निकाल लेंगे। देखो पहले इसका निकालो तो ये हो जाएगा आपका 6 -2, तो हो जाएगा 6 + 2 तो हो गया 8, 8 का स्क्वायर यहाँ हो गया 64 और प्लस यहाँ पे है आपका 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 7, 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 और 60 हो गया आपका 80। तो √80 इसका आया। अब यहाँ से अगर आप निकालो तो ये आ जाएगा आपका 8 - x का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर और इज इक्वल टू, अभी क्योंकि ये लेंथ बराबर होंगे पैरेललोग्राम है तो इज इक्वल टू √80। तो ये आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये रूट से तो रूट आप कैंसिल कर सकते हो। तो 8 - x और 3 - y का स्क्वायर 80 के बराबर आना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को फिर आपको ये दूसरा इक्वेशन यहाँ से लेके सॉल्व करना होगा। सॉल्व तो आप कर लोगे, लेकिन जल्दी करने का क्या तरीका है, फटाफट आप ऑप्शंस देखो। पहला ऑप्शन अगर आप देखते हो x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 3 - 1 2 का स्क्वायर 4। तो ये वाला होगा नहीं होगा, तो इसको काट दो फटाफट। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे यहाँ तक करने के बाद तो जल्दी होगा। 0 - 1 रखो तो 0 तो बिल्कुल ये 64 आ जाएगा 0 रखोगे तो, और -1 आएगा तो 3 - -1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा फिट बैठ रहा है, तो यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे अब थ्योरेटिकली कैसे करोगे, पहले इससे एक इक्वेशन आएगी, फिर जब यहाँ से और इसको कंपेयर करोगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी। लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा सा आपको ट्रिक का भी इस्तेमाल करना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फिर है 2 डाइस को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइस। तो ऑड नंबर ऑन बोथ, तो जो डाइस है ऑड नंबर दोनों पे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अगर आप देखो कौन कौन सा होगा ऑड नंबर दोनों पे, तो पहले तो 1 और 1, ठीक है। फिर उसके बाद 3 और 3, अच्छा 1 ऑड है तो 1 के साथ और कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, 1 1 1 3 1 5, 1 के साथ ये कॉम्बिनेशन बनता है। 3 के साथ 3 3 3 1 और 3 5। फिर उसके बाद 5 के साथ कॉम्बिनेशन बनता है 5 1 5 3 और 5 5। यही ऑड ऑड के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और टोटल होता है आपका 36। तो 9/36 या 1/4 भी इसको लिख सकते हो। बहुत बार आपको सॉल्व करके भी लिखा रहता है, तो 1/4 या 9/36 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें, इसमें है 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ दीज 2 लाइन्स आर दिस एट द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। तो पैरेलल जो लाइन्स है उनकी इक्वेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होना चाहिए। तो a1 है आपका 5x - 3y और 2, तो इसी रेशियो में देखो अगर कौन सा आता है आपका। तो यहाँ अगर देखो ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अगर ढूंढो आप कौन सा है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो सबसे पहले इसको देखो, तो 5/9 इधर आपका 5/9 है, यहाँ 3/5 ये बराबर नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर अब इसको देखो 5/50, ये 3 टाइम्स है लेकिन ये माइनस है, और इसको जब करोगे ये 3 टाइम्स है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव टाइम्स है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसको देखो 15x और 9y, तो 5 3 या 15 और -3 × -3 टाइम्स है, तो ये भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है आपका, क्योंकि ये
3 टाइम्स है तो ये भी 3 टाइम्स होना चाहिए। इसको देखें तो 5 इंटू 3 टाइम्स -15 -3 इंटू -3 टाइम्स, तो ये सही है। तो यही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप इस तरह से कंपेयर करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, ए बी सी में डी ई पैरेलल है आपके बी सी के। अगर ए डी की वैल्यू आपको दी हुई है 4, ए बी की वैल्यू है 9, तो ए डी है आपको 4, ए बी 9, तो ये डी ई कितना हो जाएगा आपका 5। फिर ए सी की वैल्यू आपको दी हुई है 13.5, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है आपकी 13.5। आपको ई सी निकालना है, तो बस 4 अपॉन में आप कर सकते हो 4/9 इज इक्वल टू, आपको कौन सा निकालना है, ई सी है ना, तो अच्छा सॉरी 4/9 नहीं, ई सी इसके डी बी के वो होगी, तो डी बी है आपका 5, 5/9 इज इक्वल टू ई सी बाय ए सी। तो बस आपको ए सी गिवन है, ई सी निकालना है। ई सी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू 5 इंटू ए सी। ए सी कितना है आपका 13.5 अपॉन में 9, तो ये 9 से करते हो तो 1.5, 1.5 को 5 से करोगे तो 15 5 जा 75, 7.5 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल अ लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड लेटर इज वॉवेल। तो टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो नीचे तो 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको वॉवेल सेलेक्ट करने कितने हैं, तो एक ओ है वॉवेल, एक आई है वॉवेल, एक ई है वॉवेल, 3 वॉवेल है तो 3/6 और इसका 1/2 आ जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 15। नेक्स्ट है आपको 16 दिया हुआ है 3825 इज इक्वल टू 3 की पावर x, 5 की पावर y, 17 की पावर z, तो x + y - 2z। तो इसका प्राइम फैक्टर्स कर लो पहले, तो इसको प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 3825, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो 3 की पावर्स आ जाएगी 2, तो इसको लिखेंगे हम 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। तो x की वैल्यू आ गई 2, 5 की y की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू हो गई 1, तो x + x2 y2 और -2 इंटू z1, तो 2 2 जा 4 -2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हम आपका 17th क्वेश्चन, तो इसमें कहा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका वन ऑफ द जीरोज़ है 2 + √5 और सम ऑफ उस जीरोज़ इज़ 4। तो आपको पता है जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका -b/a के बराबर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो दी हुई है आपकी -b/a और वो आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 4, ठीक है। अच्छा एक और इससे आप देखो, एक जीरोस दिया है तो दूसरा जीरो कैसे निकालोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 जीरोस होते हैं, इन दोनों का सम जो है वो आपको 4 दिया हुआ है। एक आपको 2 + √5 दिया हुआ है, तो बीटा अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे, यहाँ 4 रख के, तो बीटा जो है वो आपका आ जाएगा 4 - 2, तो हो जाएगा 2 और -√5, तो ये दो आपके आ गए जीरोस। अब आपको इसमें करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। 2 जीरोस अगर आ गए आपके तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे निकालोगे। अब अल्फ़ा इंटू बीटा आप निकाल लो पहले, तो अल्फ़ा इंटू बीटा अगर करते हो तो यहाँ से आपका अल्फ़ा इंटू बीटा अगर करते हो तो ये 2 + √5, 2 - √5 हो जाएगा, a + b a - b, तो 2 2 जा 4 और 4 - 5 तो -1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा आपको पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको पता चल गया। तो जनरल जो इक्वेशन होता है यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा था, जनरल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले x² माइनस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है। तो x² का तो एज इट इज़ x² लिख दो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया -4x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है -1, तो ये आ जाएगा। तो x² - 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन आ गया x² - 4x - 1 कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसको इसी तरीके से करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समय लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, फटाफट आप नोट कर लो। ये चलो यहाँ देखते हैं, जगह है तो कर लेंगे। इसमें है फर्स्ट 3 एलिमेंट्स जो हैं आपके AP के, वो 3p - 1, 3p + 5 और 5p + 1 है। तो वैल्यू ऑफ p निकालना है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होता है आपका, एक होता है a, दूसरा होता है a + d और तीसरा होता है आपका a + 2d, ठीक है।
तो अब a की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 3p माइनस 1, ठीक है, और a प्लस डी की वैल्यू दी है 3p प्लस 5। तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप a इसमें से इसको माइनस कर देते हो तो आपको d की वैल्यू आएगी। तो 3p माइनस 1 को 3p प्लस 5 से माइनस करते हैं तो 3p माइनस 3p हो जाएगा 0, और 5 माइनस ऑफ माइनस 1 ये ऐड हो जाएगा तो d की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस 6। तो d की वैल्यू आ गई आपकी प्लस 6। अब इसमें से d की वैल्यू अगर यहाँ प्लस 6 अच्छा इसमें और आपको क्या कहा गया है, वैल्यू ऑफ p निकालनी है। अब d की वैल्यू आपको पता चल गई है प्लस 6 है। अब a प्लस 2d में आप रखो तो a की जो वैल्यू है 5p प्लस 1 इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, 3p माइनस 1 और प्लस में 2 इंटू 6 12 के बराबर। तो जब इसको कंपेयर करेंगे हम तो ये आ गया आपका माइनस 1 प्लस 12 तो 11, तो 3p प्लस 11 इज इक्वल टू 5p प्लस 1। तो 3p इधर जाके आ जाएगा 2p और यहाँ पे 10, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। तो दो से कंपेयर करके आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजनिंग। काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो इजीली आप कर लोगे। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि सरकमफ्रेंस जो है एक सर्कल का 176 है, तो इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। तो करके देख लो, 2 पाई है आपका 22/7 और r अगर आप 28 रखते हो, ठीक है, r अगर आप 28 रखते हो तो ये हो गया 7 4 जा तो 22 इंटू 8, तो 22 इंटू 8 बिल्कुल 176 होता है। तो बिल्कुल ये सही है आपका। नेक्स्ट सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, बिल्कुल ये सही है, दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट का डिवाइड करता है रेशियो 1:1 में, बिल्कुल ये ट्रू है आपका, ठीक है। और द रेशियो इन विच पॉइंट 3 के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -5 and 4 and 3 and 2 इज़ 1:2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो करके देख लो सॉल्व, जो आपको किस पॉइंट में, जो पॉइंट द रेशियो इन विच द पॉइंट 3 और k 3k डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग। अच्छा यहाँ पे k वाला है तो वो तो वैसे भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ k की तो ऐसा कोई वैल्यू दी नहीं है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका गलत ही आएगा। तो इसका ये सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सो ये MCQs अपने सारे कर लिए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस। और अगर आपको स्पीड थोड़ी सी कम लग रही हो तो स्पीड थोड़ा बढ़ा लो ताकि आप जल्दी जल्दी कर सको। अब ये क्वेश्चंस देखो, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इसके लिए आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए 60 30 45 इन सब की। और नहीं याद है तो इसके लिए एक वीडियो मैंने बताया था जिससे आप फिंगर से भी अपने याद रख सकते हो। नहीं तो एक और ट्रिक है, आप आसानी से यहाँ से याद रख सकते हो क्योंकि मेनली इन्हीं यही एंगल पूछे जाते हैं। तो 30 45 60 एक बार देख लो और बहुत आसानी से आप कर लोगे। यहाँ याद रखो 1 1 √3, ये थोड़ा सा रटने वाला है, रट लोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। √3 1 1 और 2 और √2 और 2, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। हालांकि फिंगर वाली जो ट्रिक है वो बहुत इजी है, वो आप देख लेना वीडियो में, बहुत आसान है, वो अपने पाम से आप याद रख सकते हो। अब इसमें आपको cos 60, cos आपको पता है क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2, तो पहला जो आएगा आपका आ गया 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस 4 इंटू सेक 30। सेक होता है आपका हाइट अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, लेकिन 30 में हो जाएगा 2/√3 और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो 4/3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। माइनस 10 स्क्वायर 45 होता है आपका 1 p/v 1 हो गया, ठीक है। और नीचे जो है वो वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर 30 में p/h होता है साइन, 30 में हो गया 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस साइन स्क्वायर 60, तो 60 होता है आपका √3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो अब ऊपर और नीचे इनको ऐड करा तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/4 और 16/3 और 1, तो ऊपर हो गया आपका 5/4 प्लस 16/3 और -1, और नीचे हो गया आपका 3 + 1 4/4, तो 4/4 ये तो कट गया, 1 आ गया। तो बस ऊपर वाले को सॉल्व करना है। तो ऊपर वाले को जब आप सॉल्व करोगे
तो 4 और 3 का एलसीएम होता है आपका 12। यहाँ हो गया 5 4 3 जा तो 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12। तो जब आप इसको किया आपने 15 माइनस 12 3, तो 64 प्लस 3 हो जाएगा आपका 67। यहाँ मैं कर देता हूँ 67/12। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 67/12। बहुत इजीली आप इसको कर लोगे, बस आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। और में दिया हुआ है कि साइन a बाय माइनस बी 1/2 है, तो साइन 1/2 कितने पे होता है आपको पता है 30 पे, तो a माइनस बी जो है वो आपका 30 डिग्री हो गया। और cos a प्लस बी जो है cos 60 पे होता है, तो a प्लस बी जो है वो आपका 60 दे दिया है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 2a = 90। तो a की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 45 और b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 15 डिग्री। बहुत आसान है। नेक्स्ट, इस फिगर में आपको ए के की वैल्यू 8 दी हुई है, ए के ये आपको 8 दिया हुआ है, बी सी आपको 3.5 दिया हुआ है, और एच के आपको 6 और ये 3.2 दिया हुआ है, और ये 6.4 दिया है। आपको निकालना है ए सी। तो अगर हम देखें ये वाला ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया। तो सिमिलर ट्राइंगल में इसका और इसका रेशियो निकालेंगे तो 8/6.4 = हो जाएगा आपका AC/BC। तो AC/BC है आपका 3.2, तो इससे AC जो है वो आपका आ गया 8 × 6.4 8 × ये ऊपर चला जाएगा ना 3.2 × अपॉन में 6.4, तो 3.2 का ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 × 4, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो इसी की वैल्यू आ गई 4। बहुत इजी था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट है एक स्कूल में देर आर 2 सेक्शंस इन क्लास 10, देर आर 40 स्टूडेंट्स इन फर्स्ट सेक्शन, 48 इन सेकेंड, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपका मिनिमम पूछा जाए तो लीस्ट पूछा जा रहा है तो लीस्ट में हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। और जब भी आपको मैक्सिमम पूछा जाएगा मतलब हाईएस्ट पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको निकालना होगा एचसीएफ। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इन वर्ड्स से आप लिख सकते हो। लीस्ट या मिनिमम जब पूछे तो वहाँ एलसीएम, जहाँ हाईएस्ट पूछेगा तो वहाँ पर एचसीएफ ही अधिकतर निकालना होता है। तो अब अगर देखो 40 और 48 इसका एलसीएम निकालना है तो ईज़िली आप निकाल सकते हो। 40 और 48 का एलसीएम आप कैसे करोगे, पहले आपने किया 2 टाइम्स में हो गया आपका ये 20, ये हो गया आपका 24, फिर आपने 2 से किया, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 12, फिर आपने 2 से किया, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो अब ये दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है, तो 2 × 2 4 × 2 8 8 8 × 5 8 5 जा 40 40 × 6 6 हो जाए 24, तो 240 इसका आ जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितने चाहिए, 240। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय 1 मिनट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। की जो आपका एक घड़ी है, ठीक है, उसका जो मिनट हैंड है वो कितने का है, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और इसको आपको एरिया निकालना है कि 5 मिनट में, तो 1 मिनट में जो मिनट हैंड है ये पूरा सर्कल का कवर कर लेता है एक एरिया, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ πr²। पाई आर की वैल्यू ये 5 πr², बस सबकी वैल्यू रख देनी है। 5 पाई है आपका 22/7 और आर है आपका 14, तो 14 × 14, तो जब ये करोगे तो 5 × 2 14, 5 × 2 हो गया आपका 10, फिर यहाँ 22 और ये 14, तो 14 को पहले 22 से मल्टीप्लाई किया तो 14 2 जा 28 बचा 2, 14 2 जा 28 और 2 30 और फिर एक जीरो लग जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, या पहले आप एक का निकाल के फिर बाकी निकाल सकते हो, दोनों ईजिली आप कर सकते हो। अच्छा सॉरी,
ये आपको मिनट हैंड का पूछा है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अगर सेकंड का पूछता तो हमारा ये सॉल्यूशन सही होता। मिनट हैंड के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाएगा। मिनट हैंड में 5 मिनट्स में कितना एंगल सबटेंड होगा वो निकालना है। तो 5 मिनट्स में अगर हम देखें 60 मिनट्स में होता है 360 डिग्री एंगल, तो 5 मिनट्स में हो जाएगा आपका 360 अपॉन 60 इंटू 5, 360 अपॉन 60 इंटू 5, तो ये 6 5 जा 30 डिग्री। तो अब जो एरिया है उसको 30 अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई है आपका 22/7, आर है आपका 14 इंटू 14, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 1/12, 7 से ये हो गया 2, 2 से ये हो गया 6, और तो कोई कट नहीं रहा है, नहीं तो 88 5 22 इंटू ये 14 और अपॉन में 6, तो ये 3 और ये 7, तो 22 इंटू 7 हो गया आपका 154 और 154 अपॉन में 3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका 50, इसको आंसर अगर देखें तो इसका 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मिनट हैंड होगा तो ये आंसर आएगा, सेकेंड हैंड होता तो ये आंसर आता, और अगर आवर हैंड होगा तो टोटल 24 आवर्स में जो पूरा है आवर हैंड वो 360 करता है, तो 1 आवर में कितना करेगा, तो 1 आवर में लगभग वो 6 डिग्री के आसपास करेगा। अगर आप देखो आवर हैंड अगर यहाँ रहे, चलो इसको बाद में देख लेंगे क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आवर हैंड में भी उसी तरीके से आपको निकालना होगा। नेक्स्ट अब देखो क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल विच सबटेंड एट एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। तो ये वही आपको 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो 60/360, और आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो आप सरकमफ्रेंस से निकालोगे तो 2 इंटू पाई है आपका 22/7, आर है आपका 42, तो 60 से ये हो गया आपका 6, और जब इसको निकाला आपने तो अब इसको करके देखो तो ये हो गया आपका 7, 6 जा 42, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से, वैसे ये ऑप्शन वाला ज़्यादा आपका इजी था, ऊपर की बजाय नीचे वाला ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट है आपको ये दिया हुआ है एक रेक्टेंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल दिया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी खास बात क्या होती है कि सामने का जो एंगल है वो आपका, अच्छा साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक होता तो वो तो दोनों तरफ, इसका ऐसे करेंगे हम, एक स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करो, तो ये अगर 145 है तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो आपका एक पूरे सर्कल में आपका इस तरीके से रहता है ना। ये तो सिर्फ एक ही साइड हो गया, पूरे सर्कल में नहीं है ना, ये सिर्फ एक साइड है, तो इसलिए साइक्लिक नहीं कहलाएगा। साइक्लिक होगा जो इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। इसको सही से एक बार मैं बना देता हूँ ताकि आप तो सही से देखो। हम को साइक्लिक बनाना है तो 2 इस तरफ होंगे, तो 2 इस तरफ ले जाने के लिए एक यहाँ पे हमने ड्रॉ किया और एक इधर ड्रॉ किया, तो ये मान लो P हो गया। अब आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है APBC, ये एक साइक्लिक हो गया, लेकिन इसके लिए ये एंगल निकालना पड़ेगा आपको। तो आपको पता है कि जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है उसका हाफ जो है वो इस पॉइंट पे होगा, तो ये 145 है, तो यहाँ पे कितना होगा 72.5, और इस एंगल और इस एंगल का सम होगा आपका 180, क्योंकि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल है उसके आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 180 होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 72.5, तो 107.5 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमने 22 क्वेश्चन वाला कर लिया। फिर अब 26 क्वेश्चन है, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 हेड आए और एटलीस्ट 1 हेड, तो टोटल आउटकम्स जो है वो कितने होते हैं। अगर आप देखो फटाफट, 3 कॉइन को टॉस करोगे तो H, पहले तो आप मान लो H और T, फिर इसके साथ एक आएगा आपका H और T, इसके साथ भी आएगा आपका H और T, फिर इसके साथ भी आपका HT, यहाँ भी आ जाएगा आपका HT, सिमिलरली इसके साथ भी आपका एक HT और इसके साथ भी आपका एक HT। तो अब आपको पूछा गया है एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट का मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है, तो एक हो गया आपका ये वाला, इसको मैं इसमें कर देता हूँ, तो एक तो हो गया ये जिसमें एटलीस्ट 1 है,
फिर एक हो गया ये 2, ठीक है। फिर आपका इस केस में देखो तो ये आपका है 3, फिर यहाँ पे आपका इस केस में यहाँ पे 1 है, ये 4, और इस केस में आ गया ये 5। तो टोटल 5 आउटकम्स फेवरेबल है, टोटल आउटकम्स है 8। तो अच्छा, एटलीस्ट 1 हेड है ना, इसका सबसे बेटर है, नहीं ऐसे नहीं करो। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि सारे टेल होंगे, उसके अलावा तो बाकी सारे। तो ऑल टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑल टेल की प्रोबेबिलिटी होती है सिर्फ 1, तो 1/8 जो है वो ऑल टेल की है, तो एटलीस्ट 1 हेड की हो जाएगी 7/8 नेगेटिव इवेंट, ठीक है। फिर एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो एग्जैक्टली 2 टेल्स अगर आप देखोगे तो कितने होते हैं? तो 3 मिलेंगे आपको, और टोटल है 8, तो 3/8 हो जाएगा इसका। और एटमोस्ट 1 जो टेल है, तो एटमोस्ट 1 टेल का मतलब है कि एक टेल मैक्स टू मैक्स, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो आपके हाफ होंगे, तो 4/8, और ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो टेल वाला ये इसको अच्छे से कर लो। अगर हम देखो, अगर रिजल्ट्स देखा जाए तो रिज़ल्ट सबसे पहले हेड के साथ लिखो, तो हेड, हेड और हेड, ठीक है। फिर हेड, हेड और टेल, एक ये 2 रिज़ल्ट ऐसे आ गए। फिर रिज़ल्ट हो गया आपका हेड, टेल और हेड, फिर यहाँ पे हेड, टेल और टेल, ये 3 रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। चौथा रिज़ल्ट आपका अब यहाँ से क्या, अब टेल से शुरू करो, टेल, हेड, हेड, और यहाँ पे आपका टेल, हेड, टेल, और फिर इसके बाद टेल, टेल, हेड, और यहाँ पे आपका टेल, टेल, टेल। तो ये 8 रिज़ल्ट्स आएंगे, इजी है आपका निकालना। अब इसमें से आप हम उसमें देख सकते थे एटलीस्ट 1 हेड, तो मतलब कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7/8। एग्जैक्टली 2 टेल्स किस किस में है? तो यहाँ पे अगर आप देखो एग्जैक्टली 2, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इसलिए 3/8। फिर एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट का मतलब है मैक्स टू मैक्स एक ही होना चाहिए, मतलब एक हो जिसमें 1 या 0 हो। तो एक है आपका, तो एक वाला एक है ये, एक है ये 2, ठीक है, और एक है ये 3। लेकिन आपको पूछा है एटमोस्ट, तो 0 भी हो सकता है, तो ये वाला भी शामिल हो जाएगा, तो इसीलिए 4/8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, एक बॉक्स है उसमें 90 डिस्क है जिसका नंबर 1 to 90 है। अगर एक डिस्क जो है रैंडमली निकाला गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 डिजिट नंबर लेस देन 40। तो 2 डिजिट नंबर लेस देन 40 कितने होंगे? 1 से लेके 90 तक में अगर देखें तो 1 से लेके आपका 9 तक तो ये सिंगल डिजिट है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 से लेके जो लेस देन 40, तो 10 से लेके 39 तक इसमें आएंगे। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए इसके? तो आउटकम्स हो गए आपके 10 से लेके 39, तो ये आपका 29 + 1 30 नंबर्स हो गए। और ओवरऑल आउटकम होता है आपका कितना? 90, तो 30/90 और 1/3 हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे किया हमने? देखो, अगर मान लो 1 से लेके 3 तक टोटल कितने नंबर है, तो इसको कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको माइनस करके एक ऐड करना, 3 - 1 हो गया 2 + 1, 3 नंबर है ना, 1 2 3, ठीक है। तो 10 से लेके 39 तक टोटल नंबर्स कितने हैं? तो इसमें इसको माइनस किया 29 और +1 कर दिया, तो टोटल 30 नंबर्स हो गए, ठीक है। फिर है द नंबर डिविजिबल बाय 5 ग्रेटर देन 50। तो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 50 और डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो मतलब 5 के मल्टीपल्स जो 50 से ज़्यादा हैं। तो 50 के बाद जो पहला आता है आपका 55, 55 के बाद आप देख लो होता है आपका 60, 60 के बाद 65, 65 के बाद आपका 70, 70 के बाद 75, 80, 85 और 90। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं इसके 8, और टोटल आउटकम्स है 90, तो 8/90 हो गया इसका। फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1 से लेके 90 तक में स्क्वायर्स अगर देखो तो कौन कौन से हैं? आपका 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाता है। टोटल कितने हो गए? 9 नंबर्स हो गए। टोटल है आपका 90, तो 1/10 इसका हो गया, तो इसका हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो गया आपका 1/10। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम से आप इस तरीके से निकाल लेना।
नेक्स्ट अब है क्वेश्चन, प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, कि अगर एक पैरेललोग्राम है उसके अंदर अगर एक सर्कल है, मतलब एक सर्कल है और यहाँ पे अगर एक पैरेललोग्राम है आपका, आपको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, मतलब इसकी सारी साइड समान इक्वल है। देखो कैसे हो जाएगा, इस पॉइंट से ये और ये इक्वल होगा, इस पॉइंट से ये और ये इक्वल, इस पॉइंट से ये और ये इक्वल, इस पॉइंट से ये और ये इक्वल। तो इसका आप यूज़ करके आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। प्रूव वाले क्वेश्चन हम नहीं कर रहे क्योंकि फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बस सॉल्व करने वाले कर रहे हैं। सिमिलरली आपको प्रूव करना है ये इर्रेशनल नंबर है, अगर √3 एक इर्रेशनल नंबर आपको गिवन है तो ये भी आप रूट वाला आपको आ जाएगा, उसको पहले रेशनल आप एज्यूम करोगे, फिर LHS और RHS इक्वल नहीं होगा तो आप इसका निकाल लोगे। इजी क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले आप अपने से कर लो। अब इसमें cos sin थीटा प्लस cos थीटा P है, cos sec थीटा प्लस cos sec थीटा Q है, तो प्रूव करना है आपको Q = P² - 1 + 2P। तो बस ये जो वैल्यूज़ रखो इससे आपका प्रूव हो जाएगा। P की वैल्यू रखो, P² करो, फिर उसके बाद -1 और Q, तो कोई दोनों तरफ एक साथ वैल्यू लेके चलोगे तो, या एक तरफ भी लेके चलोगे तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो बेस्ट ऐसे में होता है दोनों तरफ लेके चलो, जहाँ LHS RHS बराबर है वहाँ पर इक्वल हो जाता है। फिर 30th क्वेश्चन है, जीरोज़ आपको दिए हैं पॉलिनोमियल के 4x² + 4x - 3 और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब आपको ज़ीरोज़ जो है वो फाइंड करने हैं। तो ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडल टर्म स्प्लिट अगर करते हैं, ये देखो 4 3 = 12, 6 × 2, हाँ तो 4x² - 2x + 6x - 3, तो यहाँ से आपका 2x कॉमन आ जाएगा, ये हो गया आपका 2x - 1 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो 2x - 1, तो ये हो गया आपका 2x + 3 और 2x - 1, तो x जो है वो आपका जो जीरोज़ है वो आ गया आपका -3/2 और 1/2, ये दोनों जीरोज़ हो गए। अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज़, तो रिलेशन बिटवीन जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होता है आपका -b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को आप अगर ऐड करते हो, -3/2 और 1/2 को ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा -2/2, यानी कि आपका -1 आएगा, ठीक है। और यहाँ अगर देखते हो -b इस केस में हो जाएगा -4 और a है आपका 4, तो यहाँ भी -1 आ रहा है, तो इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से अल्फ़ा बीटा जो है आपका c/a होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 और यहाँ भी -3/4 और यहाँ भी आपका -3/4 आ जाएगा, तो सही तरह से वेरीफाई हो जाएगा। और में भी आपको इसके पॉलिनोमियल इसके रूट्स निकालने हैं और अल्फ़ा/बीटा और बीटा/अल्फ़ा निकालना है। हालांकि इस केस में आप वैसे भी देखो, ये आपका 2 × 1 तो वैसे निकल जाएगा x² - x + 2x - 2, तो x कॉमन आ जाएगा, x - 1, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x - 1, तो 2 बन गए आपके x + 2 और x - 1, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई -2 और +1। अब अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा को आप ये अल्फ़ा मान लो, ये बीटा मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्फ़ा/बीटा तो हो जाएगा आपका -2/1 प्लस बीटा/अल्फ़ा हो जाएगा 1/-2। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये तो नीचे का एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ आपका ये तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 4 -4 और ये माइनस का ही है क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा, -1, तो -4 × -1 हो गया -5/2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -5/2। फिर अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें कहा गया है कि अ मैन स्टार्ट, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 31। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो जल्दी जल्दी हम इसको कर लेते हैं ताकि आपके इसमें कैसे करना है आपको। तो आपको मैन जो है वो जॉब स्टार्ट करता है, मंथली सैलरी है और एक फ़िक्स इंक्रीमेंट हर साल हो रहा है उसका। अगर उसकी सैलरी जो है 15,000 है 4 साल के बाद और 18,000 है उसकी 10 साल के बाद, तो स्टार्टिंग सैलरी क्या है, तो इसमें आपको AP का इस्तेमाल करना है। मान लो इनिशियल सैलरी उसकी A थी, ठीक है, 4 साल बाद हर एक में इंक्रीमेंट D का हो रहा है, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा A + 3D, तो A + 3D की वैल्यू दी है आपको 15,000 और A + 10 ईयर्स का मतलब है 9D, तो A + 9D की वैल्यू दी है आपको 18,000। तो जब इसमें से माइनस करोगे A से A कैंसिल, 9 में से 3 गया 6, तो 6D की वैल्यू आ गई आपकी
3000, डी की वैल्यू हो गई आपकी 500। तो हर साल 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ अगर 5 गुना 3 1500 करते हो, 1500 इसमें से माइनस करते हो, तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 15,000 में से आपने 1500 माइनस कर दिया तो हो जाएगा आपका 13,500। तो ए की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 13,500। तो अब पूछा गया स्टार्टिंग सैलरी क्या थी, तो 13,500, एनुअल इंक्रीमेंट जो डी है वो कितना आया 500। तो इस तरह से निकाल दिया आपने। फिर नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर पुट कर दो। यहाँ से b जो है वो है आपका ये, और जो a है वो है आपका k+1, और c जो है वो है आपका 8k+1। तो इन सब को इस इक्वेशन में रखोगे, 0 पुट करोगे तो वैल्यू ऑफ k आपको निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ k आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका, अगर इसको k की वैल्यू इस केस में सॉल्व करके अगर निकालना चाहो, देखो फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो इसका अगर देखो हमने फटाफट सॉल्व कर लिया इसका। अब इसकी वैल्यू रखो, यहाँ वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2 -2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर ये, और जब इसकी वैल्यू रखा तो 36 के स्क्वायर 24 के +4 -32 के स्क्वायर -36 के -4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ आ गया आपका 4 के स्क्वायर -12 के, और यहाँ से आप 4 कॉमन लेके इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका k स्क्वायर -3k = 0। तो k = आ गया आपका 3 और 0। तो इसमें से k की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 3 और ये तो 3 आएगी या इसकी 0, दोनों इसके आंसर आ सकते हैं। तो 0 0 होगा या आपका 3 आंसर होगा। वैसे 3 इसका एग्जैक्ट सही आंसर माना जा सकता है। तो इस केस में अच्छा एक बार देख लेते हैं हम। ये वाला आपका 2 डिजिट नंबर और प्रोडक्ट इसका इतना है, तो ये वाला हमने इस तरीके से कर लिया। इसमें आपको मीन और मोड निकालना है। मीन का मैं आंसर बता देता हूँ, इजी है ये क्वेश्चन, इसमें तो ऐसा कोई ज़्यादा करने वाला नहीं है। इसका जगह 35.375, और जो मोड है इसका आंसर आ जाएगा 36.81। फिर ये प्रूव करने वाले तो आप कर लो। फिर हम 35th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सॉल्व करने वाला। इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, की एक कोई टावर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ ठीक है, एक मान लो ये आपका टावर है, डायग्राम सही बना लो तो इजीली आ जाएगा। तो टॉप ऑफ टावर से एक 50 मीटर बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग हो गई आपकी 50 मीटर की, ठीक है। इसके टॉप का, तो यहाँ से इसके टॉप का व्यू और यहीं से इसके बॉटम का व्यू, ठीक है, दोनों का जो एंगल है वो आपको दिया है। तो ये जो ये हमने किया, तो ये जो एंगल है टॉप और बॉटम का, तो टॉप का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, वो दिया है आपको 45 डिग्री, और जो डाउन ये बॉटम का जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री। अब आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक आपको दी हुई है 50, ठीक है। यहाँ अब इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, तो सबसे पहले अगर इसको आप मान लो, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको अगर आप, ये टोटल आपकी मान लो हाइट है h, ठीक है, टोटल हाइट है आपकी h। तो इस केस में ये जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी हाइट माइनस h माइनस 50, और ये आपका 60 गिवन है, ये यहाँ पर है 30। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, h/√3, ये हमने निकाला ही था, 1060 से निकाल सकते हो। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी h/√3 है। x की जो वैल्यू है वो h/√3 आ जाएगा। ये h जो h/√3 जो है वो x के बराबर होगा। ये x की जो वैल्यू है और ये h की जो वैल्यू है उसको आप √3x लिख सकते हो। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। और जो इस केस में अगर हम देखें तो h-50 जो है वो इस x के बराबर है, तो x की जो वैल्यू है वो h-50 के भी बराबर है। तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे
ठीक है, h-50 के बराबर हो जाएगा आपका x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जब आपने इक्वेट की तो इन दोनों के इक्वेशन से जो h की वैल्यू है वो आपको आ जाएगी 118.25, ठीक है। और हाइट जो है वो हाइट ऑफ द टावर जो पूछा गया है आपका वो h जो है उसकी वैल्यू यही हो जाएगी 118.25। फिर 36 7th और ये जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसको देख लो, इजी क्वेश्चंस होते हैं एज इट इज़, कुछ खास है नहीं इसमें। आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइडल कार्टून का, तो वॉल्यूम के लिए आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, वॉल्यूम बस मल्टीप्लाई करके निकाल देना है। 30 × 32 और 15 इसको बस मल्टीप्लाई करना है, आंसर इसका आ जाएगा 14400 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 × L + B B + H 2 × LB BH HL। तो इन सब को जब ये वाला आपका डायमेंशंस है क्यूबॉइडल कंटेनर के, तो इन सब को जब करोगे तो टोटल जो मिल्क पैकेट का सरफेस एरिया है वो आ जाएगा 470। और कितने मिल्क पैकेट फिल हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ़ मिल्क पैकेट्स के लिए वॉल्यूम ऑफ जो आपका क्यूबॉइडल कार्टून और मिल्क पैकेट्स के वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे, तो इसको डिवाइड करना है 15 × 8 × 5 से। तो देखो 8 4 जा 32, 15 से 15 कट गया, 5 6 जा 30, तो 6 × 4 जो है वो आपका 24 आ जाएगा इस केस में। फिर है हाउ मच मिल्क कैन द कप होल्ड, तो मिल्क जो कप जो है वो कितना होल्ड कर सकता है, तो ये हो जाएगा आपका इस केस में ये है आपका 7 यहाँ से यहाँ तक हाइट, ये 5, तो हो जाएगा आपका πr²h इसका जो वॉल्यूम है, तो πr²h से निकाल लेना। और r जो है इसमें हो जाएगा आपका 5, h है 7, तो 5 × 5 × 7, पाई है आपका 22/7, 7 से 7 कैंसिल है, 5 × 5 25 × 22, तो इसका आ जाएगा आपका 550 ml, तो 550 ml ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है आपका इसमें आपको बताना है कि ये ड्रॉ किया गया है एक रॉकेट का स्केच, इसमें मिड पॉइंट बताना है सेगमेंट जॉइनिंग F एंड G। तो F और G कहाँ है, तो ये है F और ये है G। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स देख लो और कोऑर्डिनेट्स देखने के बाद फिर आप इसके मिड पॉइंट निकाल सकते हो। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -3 और 0 F के। G के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 और 4। तो इन दोनों को ऐड करो, तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके, तो -3 + 1 हो जाएगा आपका -2 और /2, तो ये हो जाएगा आपका -2/2 -1, और 4 + 0 हो गया आपका 4, 4/2 2, तो ये मिड पॉइंट आ गया आपका -1 और 2, तो -1 और 2 ये इसका आ जाएगा। फिर है डिस्टेंस निकालना है A और C के बीच में। A के आप देखो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3 और 4, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, जो C है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके x -1, इसमें देखो ना x जो है वो -1 और y जो है वो है -2। तो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला से आप आंसर निकाल दोगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो देखो 3 - -1, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, +4 + 2 6 का स्क्वायर 36, तो ये अंडर रूट में, तो 52 का अंडर रूट, तो 2√13 इसका आ जाएगा डिस्टेंस, ये जो नीचे वाला है 2√13। और D के आपके पूछा है, जो पॉइंट D है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो ये है -5 इधर y का और x का है -2, तो ये हो जाएगा -2 और -5, तो ये इजीली हमने कर लिया। फिर अब आपका लास्ट जो है क्वेश्चन वो इस तरीके का दिया है, ये एक हंट दिया हुआ है जिसमें AP के फॉर्म में आपको क्लू दिए हुए हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ nth स्पॉट इज़ 20 + 4n आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें है विच नंबर इज़ ऑन द फर्स्ट स्पॉट, तो फर्स्ट स्पॉट पे हम कैसे निकालेंगे, तो जो वैल्यू है वो आपका 20 + 4 1, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 24, तो कौन सा नंबर आएगा 24 फर्स्ट स्पॉट पे आएगा। कौन सा 112 पे आएगा, तो an की वैल्यू आपको 112 दे दी है, a जो है आपका 20 है, n
जब निकालोगे तो 20 + 4n 112, तो n की वैल्यू आ जाएगी इसमें 23, तो 23rd नंबर है। सम ऑफ ऑल द फर्स्ट 10 स्पॉट का नंबर, तो ये जब निकालोगे Sn जो है n/2 a + an, इससे जब निकालोगे तो ये 420 आ जाएगा। और n-2 स्पॉट का जो है नंबर वो क्या होगा, तो n की जगह n-2 रख दोगे, 20 + 4 × n-2, तो जब आपने इसको करोगे तो ये आ जाएगा 12 + 4n। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है, और इसको अच्छे से आप देख लो। बाकी आपको कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, और तैयारी अच्छे से आपकी हो ही चुकी होगी। एंड में फॉर्मूले ज़रूर अच्छे से लिख के याद कर लेना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। साइन कॉस टेन की वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना, और अच्छे से पेपर दे के आओ। ऑल द बेस्ट। और आंसर की कल हम शाम तक अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास जो भी सेट हो, अगर आप उसके आंसर की आपको चाहिए हो, तो उस सेट को आप इस नंबर पे भेज सकते हो, 8368251901। इस नंबर पे भी भेज सकते हो, नहीं तो और इस पर व्हाट्सएप कर देना जो भी आपका सेट आया हो, और इसके आंसर की हम बना देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी। व्हाट्सएप ही करना, कॉल नहीं लगेगा, ध्यान रखना, सिर्फ व्हाट्सएप। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।